रॉन्डा बर्न की पुस्तक जादू का स्वाध्याय चल रहा है हमारा। अब तक हमारे 26 दिन हो चुके हैं। आज है 27वां दिन। 26वें दिन में हमने देखा था कि हमें अपनी गलतियों को वरदान में बदलना था, है ना? उसका अभ्यास करना था। अब 27वां दिन है जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और सुंदरता दरअसल हमें ही है। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग-भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़-धूप कर सकते हैं। परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम ये होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएँगे। अगर आप परिस्थितियों को देखते हुए लोगों से शिकायत करेंगे और उसी में पड़े रहेंगे, तो आप कभी भी अपना जीवन सही तरीके से नहीं जी पाएँगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएँगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपके आसपास के संसार की ही हर चीज़ जादू में बदल जाती है। बस चुटकी बजाते ही आपका सारा संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए हैं, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गया है। जब आप बदल जाएंगे तो सारी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में, जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। जो व्यक्ति दर्पण में दिख रहा है अगर उसको बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति आपको दिख रहा है और आप उसको बदलने की कोशिश करेंगे तो आपका संसार कभी भी नहीं बदल सकता है। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं, तो आप बदल चुके हैं। और हालाँकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियाँ बेहतर हो गई होंगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नज़र आए होंगे। अगर आपने अभी तक के 26 अध्याय पूरे किए हैं, 26 अभ्यास पूरे किए हैं, तो आपको खुद ही महसूस होने लगा होगा, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आया है या आपके अंदर कितना परिवर्तन आया है। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने काम-काज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज़ मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति के होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूँ की भावनाएँ पूरी तरह गायब हो जाती हैं और उनके साथ ही आपके जीवन की हर असंतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू की तरह गायब हो जाती है, जादू से गायब हो जाती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएँ आपके जीवन में सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं, क्योंकि वे किसी अन्य चीज़ या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती हैं। आप चाहे जहाँ जाएँ और चाहे जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं और वे भावनाएँ आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज़ को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती हैं और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं
जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हैं। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन के समृद्धि आपकी ओर खींची चली आएगी। अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता है स्वयं के लिए, यहाँ पर स्वयं की बात चल रही है। जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता मतलब स्वयं के लिए नहीं है, उसके पास जो भी है, वह भी उससे ले लिया जाएगा। अगर वो व्यक्ति अपने स्वयं के प्रति कृतज्ञ है, तो वो जैसा है तो उसको और अधिक अच्छा मिलता जाएगा और अगर कृतज्ञ नहीं है, तो जो अच्छा है, वो भी उससे छिन जाएगा। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द कहें धन्यवाद, जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है, उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप में है। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावनाओं का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावनाओं के साथ धन्यवाद कहें। जो आप हैं, उसके लिए आप कृतज्ञ बनें। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में देखें, अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द जोर से बोलने की स्थिति में नहीं हैं, तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं और यदि आप वाक़ई बहादुर हैं, तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीज़ें बता सकते हैं, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं, तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएँगे, जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे के से अधिक हकदार है, दर्पण में देखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो आप आदर्श ना होने पर भी अपनी आलोचना नहीं करते हैं। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाते हैं, जो आपको घेरे रहते हैं रहेंगे। आप कहीं भी चले जाएँ और चाहे आप जो भी करें, जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे, तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। जब हम अपने आप में जादू देखने लेंगे, अपने आप के प्रति कृतज्ञ होने लगेंगे, तो हमारा पूरा संसार ही बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक का एक चार्ट में भी उन्होंने दिया है। जादुई दर्पण, अपनी नियामतें गिनें, जो हम अब तक करते आ रहे हैं। 10 नियामतों की सूची बनाएँ, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञ हों, महसूस करें। सेकंड है, आप जब भी खुद को दर्पण में देखें, तो धन्यवाद कहें और इसमें पहले से कहीं अधिक भावना और अर्थ का समावेश करें। यदि आप वाक़ई बहादुर हैं, तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएँ, जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। चौथा, आप आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतने अच्छे से मेरे को सुना, तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है। किसी को कुछ कहना है